हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 चिंटू की जासूसी का पुस्तक भाग करेंगे बेटा। पाठ हमारा पूरा हो चुका है। आपको मैंने गृह कार्य के लिए उसके नए शब्द और उसके शब्द अर्थ लिखने के लिए दिए थे बेटा। आज हम इसका पुस्तक भाग करेंगे बेटा। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको अपनी पुस्तक भरनी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। देखो बेटा, पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। माँ परेशान थी। आपने पाठ में पढ़ा था, माँ क्यों परेशान थी? नौकरों से परेशान थी क्या, चिंटू से, या घर में होने वाली चोरियों से? तो सही उत्तर क्या है बेटा? घर में होने वाली चोरियों से। ठीक है। अब देखो ख देखते हैं बेटा। शाहिदा काम करती थी। शाहिदा क्या काम करती थी? हमने पाठ में पढ़ा था ना, सफाई करने का काम करती थी। तो शाहिदा क्या काम करती थी? सफाई करने का। खाना बनाने का काम मंगलू काका करते थे। बागवानी भैरू काका संभालते थे, है ना। तो वो सफाई करने का काम करती थी। अब गए देखते हैं बेटा। भैरू माली कितने दिन की छुट्टी पर गांव चले गई? कितने दिन की छुट्टी पे गए थे वो? 15 दिन की। वो 15 दिन की कह के गए थे, लेकिन वो अगले दिन ही वापस लौट आए थे। गए देखते हैं बेटा। चोरी का इल्जाम लगने से किसका रो रो कर बुरा हाल था? किसका था रो रो कर बुरा हाल? भैरू का। जो भैरू काका थे, जो बागवानी संभालते थे, उनका रो रो कर जो था बुरा हाल हो गया था। क्यों? क्योंकि बेटा उन पे झूठा इल्जाम लग रहा था, उन्होंने चोरी की ही नहीं थी, है ना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 2 में क्या है बेटा? शब्द और अर्थ का उचित मिलान कीजिए। अब आप देखो बेटा, आपको जो सही जो अर्थ है उससे मिलाना है। अब आबादी का क्या अर्थ होता है? आबादी जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ बस्ती होती है। तो आबादी का अर्थ क्या होता है? बस्ती। आबादी को आपको बस्ती से मिलाना है। जैसे मैंने कै लिख रखा है, बस्ती के आगे कै। संदेह, संदेह का क्या अर्थ होता है? शक। तो शक के सामने मैंने कै लिख रखा है। ठीक है। निर्मल, निर्मल क्या होता है बेटा? निर्मल होता है स्वच्छ, साफ। तो निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। बेकसूर, निर्दोष, जिसका कोई कसूर ना हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं। कहानी में प्रश्न नंबर 3, कहानी में जो कुछ नहीं हुआ है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। अर्थात जो नहीं हुआ कहानी में वो रोंग है, वो गलत है, बाकी के सही हैं। देखो पढ़ते हैं। क्या? चिंटू को आजकल घूमने का शौक पैदा हो गया था। गलत, क्योंकि चिंटू को जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक था, है ना, जासूसी करने का शौक था। तो ये गलत है पहले वाला। दूसरा देखते हैं। घर के सदस्यों के अलावा घर में 3 प्राणी काम करते थे। यस, करते थे, तो ये सही है। शाहिदा, मंगलू और भैरव करते थे ना। अब गए देखते हैं। शाहिदा जंगल में न जाने कहाँ गायब हो गई। ये सही, क्योंकि वो जो चिंटू था पीछा कर रहा था और वो अपनी गाय को घास डालने के लिए गई थी। तो अचानक से उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। तो ये सही है। कह देखते हैं। माँ ने कंगन उतार कर रसोई घर में रख दिए थे। नहीं, ये गलत है। माँ ने अपने कंगन अपने कमरे में रखे थे। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। दरोगा जी भैरव को पकड़कर थाने में ले गई। ये सही है, क्योंकि वो शक की बिना पर उसे थाने पकड़कर ले गई थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब देखो क देखते हैं। क क्या है बेटा? चिंटू को कैसी कहानियां पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। तो कैसी कहानियां पढ़ने का शौक पैदा हो गया था? अभी अभी हमने किया था इसी वीडियो में। जासूसी की कहानियां पढ़ने का शौक पैदा हो गया था चिंटू को। ख देखते हैं बेटा। कपड़े की एक छोटी सी पोटली लेकर घर से कौन निकली? तो कौन निकली थी? शाहिदा दीदी निकली थी, अपनी गाय को चारा डालने के लिए। अब गए देखते हैं बेटा। गए देखेंगे। 15 दिन बाद माताजी के कमरे से क्या गायब हो गया? क्या गायब हो गया था? सोने के कंगन, माताजी के सोने के कंगन। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा घर में कितने प्राणी काम करते थे?
तो परिवार के सदस्यों के अलावा घर में 3 प्राणी और काम करते थे, भैरव काका, शाहिदा दीदी और मंगलू काका। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक का जो ये पेज है, ये पुस्तक भाग अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट पेज करते हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज में क्या है, आगे देखते हैं बेटा। पाठ के अनुसार चिंटू ने जो गुण दोष नहीं है, चिंटू में जो गुण दोष नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। तो बुद्धिमान तो वो था ही, सूझबूझ से काम करता था और वो साहसी भी था, लालची नहीं था। तो लालच के सामने आपको लिखना है बेटा गलत, और एक निर्दयता के सामने गलत लिखना है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। भाषिक कार्य देखो बेटा, शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो कहानियाँ, अब आप देखो बेटा ये कहानियाँ हैं, पहले वाला है जो गलत है, दूसरा सही है कहानियाँ। फिर आता है प्रकट, पहला ही सही है, दूसरा यकीन, दूसरे वाला सही है, जो छोटी की मात्रा वाला है ये गलत है। यकीन, यकीन बोलते हैं इसको, यकीन, यकीन बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट देखो बेटा, आबादी, निर्दोष, फटेहाल। ओके, जो नेक्स्ट जो है ये निर्दोष है, जो इसको पढ़ेंगे हमें निर्दोष, क्योंकि स के ऊपर रह है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। उदाहरण देखकर वचन बदलिए। चोरी, जिस प्रकार इन्होंने बना रखा है, चोरी, चोरियां, कोठी, कोठियां, झोपड़ी, झोपड़ियां, झाड़ी, झाड़ियां, पोटली, पोटलियां, छुट्टी, छुट्टियां। ओके बेटा। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निगरानी, निगरानी क्या होता बेटा, जासूसी करना। ओके, किसी की छानबीन करना। चिंटू नौकरों की निगरानी करने लगा, उन पर ध्यान रखने लगा। पहला वाक्य बन गया हमारा। दूसरा देखते हैं, फटेहाल, शाहिदा के बच्चे फटेहाल स्थिति में थे, बहुत गरीब थे बेटा, मैले कपड़े पहन रखे थे, फटे हुए थे, तो शाहिदा के बच्चे फटेहाल स्थिति में थे। आप और कोई वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे गया था बेटा मखमली, अम्मा मखमली साड़ी पहनती थी। चौथा देखते हैं बेटा, असली, असली चोर का पता नहीं चला। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। बेकसूर, बेकसूर को सजा नहीं देनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, विपरीतार्थक शब्दों का उचित मिलान कीजिए। विपरीतार्थक क्या होते हैं बेटा, उल्टे शब्द। अब सफाई को किससे मिलाएंगे, गंदगी से। छोटी, बड़ी, निराशा, आशा, सच्ची, झूठी, असली, नकली। ओके बेटा, ऐसे ही आपको भी करना है। आगे देखते हैं बेटा, जो हमारा पुस्तक भाग का जो अंतिम पेज है उस प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बेटा। समझिए और फिर बताइए। अब देखो ये निर्दोष है, इन्होंने निर इसमें उपसर्ग है और दोष इसमें मूल शब्द है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बिना अपराध की। तो इसी प्रकार हमें निर्मल का अर्थ बताना है। निंदा है नहीं, निंदा बुराई करना होता है। दूषित जल तो गंदा पानी होता है। निकल कर भी नहीं होता, तो बिना गंदगी। तो इसका सही उत्तर क्या है बेटा, बिना गंदगी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बेटा, इस वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पर इस नहीं आएगा, इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, क्योंकि वाक्य तो कई सारे हैं ना, तो इस तो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो जो क है हमारा, बड़ा कोठी थी, तो कोठी क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है, तो बड़ी कोठी थी। ख देखते हैं, वह डरी डरी सी लगता है, वह डरी डरी सी लगती है। ग देखते हैं, उसका चेहरा उतर गई। अब चेहरा, चेहरा क्या है हमारा, पुल्लिंग, तो चेहरा उतर गया, उसका चेहरा उतर गया। घ देखते हैं, 10-15 दिन बाद फिर चोरी हुआ, 10-15 दिन बाद फिर चोरी हुई। शुद्ध वाक्य ऐसे लिखने बेटा। अंग 5वां देखते हैं बेटा, कई लोग कोठरी में घुसी। अब देखो कोठरी में लोग घुसे, तो कई लोग कोठरी में घुसे। इस प्रकार से बेटा आपको बड़ी सुंदर सुंदर लिखाई में अपना पुस्तक भाग पूरा करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हल करके वीडियो सेंड करूँगी। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।